नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, डस्टर, मास्क, सैनिटाइजर एक्सेट्रा। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है। अगले साल अगले मन की बात होगी। उन्होंने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है। इस नए सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौनों की मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दें, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दें, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया है, इच्छा शक्ति दिखाई है। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हमें इस भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप भी एक सूची बनाएं। दिन भर हम जो चीजें काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से, पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर धरने पर बैठे किसान आंदोलन को आज 32 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन सिर्फ वहां नहीं बल्कि पूरे राज्य में और हर जिले में चल रहा है। वहीं किसान अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात की तो इसी में मन की बात का विरोध किसानों की ओर से थाली पीटकर और नारेबाजी कर किया गया। किसानों ने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात को छोड़कर ढंग की बात करें और अगर मन की बात करनी ही है तो किसानों के मन की बात की जाए। वहीं किसानों ने अब ये आह्वान किया है कि टोल 3 दिन तक नहीं बल्कि तब तक यूं ही फ्री रहेंगे जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मान लेती और टोल प्लाजा पर दिन रात किसान बैठा रहेगा। अपने तरीके से अपने मन की बात सुनाएंगे प्रधानमंत्री जी को। आज थाली पीट कर आज जैसे भी किसान अपना प्रदर्शन कर रहा है, कोई यहाँ भूख हड़ताल करके बैठे है, कोई अपनी थाली पीट कर अपनी बात मन की बात का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मन की बात का विरोध हम थाली पीट कर रहे हैं आज अपनी तरफ से किसान सारे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭੱਜੇਗਾ, ਆਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। वहीं रोहतक हिसार हाईवे पर स्थित मरीना टोल प्लाजा पर चल रहे धरने के दौरान भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उन्होंने अनिश्चितकालीन टोल फ्री रखने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का उत्पीड़न करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक टोल नहीं खुलने देंगे। उन्होंने धरनारत किसानों से कहा कि पहले 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब आगे भी टोल फ्री रखा जाए। अंबानी और बाबा रामदेव के बनाए गए प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए, उनका कोई प्रोडक्ट ना खरीदे। अगर कोई भी बीजेपी नेता गांव या धरने पर आता है तो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आपस में झगड़ा ना करें। आंदोलन को तोड़ने के लिए सत्ताधारी पार्टी के लोग फूट डालना चाहते हैं
उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। किसानों ने भी उनके इस फैसले का हाथ उठाकर समर्थन दिया। किसानों ने एकजुट होकर कहा कि उनके लिए जो भी आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। मांग पूरी होने तक धरना जारी रखेंगे। इनसे भी फैसला नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी का कानून साथ में बनवाएंगे, क्योंकि एमएसपी सरकार तय करती है, केवल खरीदती नहीं है। और खरीदने से अब गुमराह कर रहे हैं। हम एमएसपी दे रहे हैं। अमित शाह जी से हमने सवाल किया था, उनके पास इस बात का जवाब नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं खरीद सकते। दो फैसले लिए हैं। एक तो जो बाबा रामदेव का अंबानी और अडानी का उत्पाद है उसका बहिष्कार, वो खरीदना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं करनी। जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद नहीं करानी, पेट्रोल पंप जबरदस्ती हमने कुछ नहीं करनी। और दूसरा जो है टोल है वो हरियाणा में अनिश्चित काल के लिए, जब तक बात नहीं मानी जाए तब तक के लिए। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 32 दिन से जहां देश के किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हैं, वहीं मौतों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। वहीं रविवार सुबह बहादुरगढ़ के टीकरी स्थित हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड से पहले किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र भी लिखा है। आत्महत्या करने वाले किसान की पहचान फाजिल्का जिले के जलालाबाद निवासी अमरजीत सिंह के रूप में हुई है। वो किसान होने के साथ साथ वकील भी थे और जलालाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य भी थे। अमरजीत सिंह ने रविवार सुबह दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर दूर पकौड़ा चौक पर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर वकील को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई है। इसमें अमरजीत ने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है। जो पत्र उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में अपना बलिदान देने की बात कही है। वकील ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ लोगों के लिए ही प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। तीनों कृषि बिल किसान, मजदूर और आम आदमी का जीवन तबाह कर देंगे। किसानों, मजदूर और आम आदमी की रोजी रोटी मत छीनो। बताया जा रहा है कि पीड़ित वकील प्रधानमंत्री के नाम ये पत्र पहले से ही टाइप करके लेकर आया था। हालांकि इस पत्र में हाथ से लिखा है कि न्यायपालिका भी जनता का विश्वास खो चुकी है। वहीं हरियाणा में 7 शहरों में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए रविवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया है। सामान्य मतदाता शाम 4:30 बजे तक मतदान कर सकेंगे, जबकि कोरोना के लक्षण वाले या संक्रमित मतदाता 4:30 से 5:30 बजे तक मतदान कर सकेंगे। राज्य में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के मेयरों के साथ ही पहली बार रेवाड़ी जिला परिषद और रोहतक की सांपला, रेवाड़ी की धारूहेड़ा और हिसार की उकुलाना नगर पालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। मतदान के प्रति लोगों में सुबह से ही उत्साह है। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। कोरोना से निपटने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। कर्मचारियों के लिए किट भी उपलब्ध कराई गई है। अंबाला में 20 वार्डों के पार्षदों और मेयर का चुनाव हो रहा है। 3,03,650 मतदाता मेयर पद के 6 और वार्ड पार्षद के 106 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में एक महीने से कोरोना के नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही। इससे रिकवरी दर भी बढ़ी है। सक्रिय मरीजों की दर घटी है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में 7.84% सक्रिय मरीज थे, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 1.9% रह गए हैं। इस मामले में हरियाणा देश में 10वें नंबर पर आ गया है। अब 5,150 सक्रिय मरीज बचे हैं। सबसे बेहतर स्थिति आंध्र प्रदेश में है, वहां सिर्फ 0.4% सक्रिय मरीज बचे हैं। हरियाणा में सबसे कम सक्रिय मरीज नूह में 18 हैं और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 6,275 सक्रिय मरीज हैं। उधर राज्य में 24 घंटे में 376 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 600 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 2,61,167 संक्रमितों में से 2,53,145 ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 8 लोगों की जान गई है। भिवानी में 2, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, फतेहाबाद, करनाल, चरखी दादरी में एक मरीज की मौत हुई है। अब तक कुल 2,872 मरीज जान गंवा चुके हैं। 172 की हालत गंभीर बनी हुई। प्रदेश भर में आज सुबह ही धुंध गिरनी शुरू हो गई थी। सुबह करीब 6 बजे ठंड के साथ धुंध इतनी बढ़ गई कि 2 मीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। संडे का दिन होने के कारण लोग ठंड से बचाव से घरों में ही दुबके रहे। ठंड और धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। धुंध के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी गिरावट के साथ 3.8 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि दोपहर 11:30 बजे के बाद धुंध हल्की होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो लोग बाहर निकले हुए थे ठंड भी अधिक होने के कारण अलाव सेकते नजर आए। धुंध के कारण सुबह के समय वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे थे। रविवार को धुंध के कारण पार्क में भी चहलकदमी नहीं दिखाई दी। सुबह धुंध इतनी ज्यादा थी कि वाहनों का चलना तो दूर, सड़क पर पैदल चलने वाले लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। बाजार और अन्य जगहों पर कोई
आदमी भी दिखाई नहीं दिया। घनी धुंध कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एलपीएस पोसाड के एमडी और प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन अभिनव टोली आए और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे मजदूरों को सैकड़ों गर्म कंबल वितरित किए। मौसम में अचानक ठंड बढ़ गई है और गरीब लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए आज राजेश जैन ने किशनपुरा, लक्ष्मी नगर, विशाल नगर, जसबीर कॉलोनी, कबीर कॉलोनी में रह रहे गरीब परिवारों को गर्म कंबल वितरित किए हैं। इस मौके पर मौजूद सभी ने राजेश जैन का धन्यवाद किया कि सर्दी से राहत दिलवाने के लिए गर्म कंबल का इंतजाम उन्होंने करवाया है। संस्था संचालक जगदीप जुगनू ने बतौर मुख्य अतिथि राजेश जैन को संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।